कहते संकट समय जो मदद करने दौड़ाए वही सच्चा दोस्त कहलाता है, और वही दोस्ती लंबे समय तक टिकी भी रहती है। एक समय था जब भारत मुसीबत में था तो इजराइल भारत के लिए दौड़ा चला आया था, और आज जब इजराइल मुसीबत में है तो भारत इजराइल के लिए दौड़ा चला आया। यही कारण है कि इतने सालों बाद भी भारत इजराइल की दोस्ती में कभी दरार नहीं आ सकी। तो दोस्तों, बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र महासभा की, यानी यूनाइटेड नेशन असेंबली की, जहां पर ओआईसी यानी कुछ मुस्लिम देशों की ओर से इजराइल विरोध में प्रस्ताव लाया गया था, और उसी पर वोटिंग करने के लिए यूएन के जो 195 सदस्य देश है उन सभी को आमंत्रित किया गया था ताकि एक निरपेक्ष वोटिंग हो सके। तो आयोजन के मुताबिक ये वोटिंग बुधवार को रखी गई थी, जिसमें कुल 195 सदस्य देशों ने वोटिंग की। अब वोटिंग के रिजल्ट से पहले ये जान लेते हैं कि जिस प्रस्ताव को लेकर ये वोटिंग रखी गई थी उस प्रस्ताव में आखिर लिखा क्या गया था। तो जानकारी के अनुसार कुछ इजराइल विरोधी देशों का कहना है, यानी इन देशों ने यूएनएससी से ये मांग की थी कि इजराइल बिना किसी देरी के और बिना कोई शर्त रखे फिलिस्तीनी क्षेत्र में जो अपना कब्जा बना कर रखा है और वहां इजरायली सेना के जरिए जो गैर कानूनी गश्त लगाई जा रही है उसे फौरन हटाए। इसके अलावा गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायली हमलों में मारे गए 35,000 फिलिस्तीनियों का पहचान पत्र भी महासभा में जारी किया। साथ ही इस प्रस्ताव में ये भी लिखा गया है कि इजराइल जानबूझकर हमारे धार्मिक स्थलों यानी मस्जिदों को निशाना बना रहा है, जो कि मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इसीलिए इस प्रस्ताव के मुताबिक या तो इजराइल फिलिस्तीन के इलाके से अपना कब्जा हटाए या इजराइल पर कड़े सैंक्शन लगाए जाए। तो वोटिंग के हिसाब से अगर इजराइल को पर्याप्त वोट ना मिलते तो इजराइल को फिलिस्तीन से अपना कब्जा हटाना पड़ता या फिर कड़े सैंक्शंस का सामना करना पड़ता। लेकिन यहाँ खेल किसी ने पलटा है तो वो है भारत। आप सभी जानते हैं कि भारत हमेशा से इजराइल फिलिस्तीन वोटिंग से दूर रहा, लेकिन इस बार जब सब देश वोटिंग के लिए उपस्थित रहे तो भारत ने भी इस वोटिंग में हिस्सा लिया। ना सिर्फ हिस्सा लिया तो इजराइल के फेवर में वोटिंग भी की। दरअसल भारत की ओर से वोटिंग से पहले ये कहा गया कि हर देश को अपनी सरहद की सुरक्षा करने का अधिकार है। माना कि गाजा युद्ध थोड़ा जटिल है, लेकिन इस पर किसी एक देश को दोषी ठहराया नहीं जा सकता। अगर हमास के आतंकी इजराइल पे रॉकेट्स के बौछार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपने बचाव के लिए इजराइल भी पलटवार तो करेगा ही, और अगर इजराइल की जगह भारत होता तो हमारी प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसे ही होती। इसीलिए इजराइल के खिलाफ एकाएक ऐसे प्रस्ताव पेश करना सही नहीं। यह मुद्दा वोटिंग से नहीं तो बातचीत से ही सुलझेगा। इसीलिए हम इजराइल विरोध में वोट तो नहीं कर सकते। जब भारत की ओर से ऐसी स्पीच देकर वोटिंग की गई तो बाकी यूरोपियन और एशियाई देशों ने भी इजराइल के समर्थन में ही वोटिंग की। तो ऐसे करके 195 में से 180 देश भारत के साथ आए, यानी इजराइल के समर्थन में वोटिंग की। तो बाकी 15 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार सच में भारत ने इजराइल को प्रतिबंधित होने से बचाया है, क्योंकि इस बार ये मुस्लिम देश पूरी तैयारी के साथ इजराइल को फंसाने आए थे, लेकिन भारत के रहते फंसा नहीं पाए। और इजराइल ये बात हमेशा याद रखेगा। जय हिंद।